हेलो स्टूडेंट, मैं एम शाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 9 अंक तक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को पढ़ा था, तो आज हम लोग उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। 1 नंबर, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें है योग। योग मीन्स होता है प्लस यानी जोड़, और अंतर यानी कि घटा। अगर आपको योग करने के लिए कहा जाए तो हम जोड़ करेंगे, और अगर आपको अंतर करने के लिए कहा जाए तो हम घटा करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और ये जो बोल रहा है उसे पहले लिखेंगे। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ छोटी संख्या 1 पर 8 शून्य। ठीक है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1 पर 8 शून्य। उसके बाद बात करते हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका योग। तो हम यहाँ लिखेंगे योग। 1 पर 8 शून्य और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया ये 8 9। ठीक है, अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो जब आप इसे जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 9 9 9 9, क्योंकि 9 में 0 जुटा तो 0, फिर 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो फिर 0, फिर 9 में अगर आप 0 जोड़िएगा तो फिर 0। तो इस तरह से यहाँ पे 8 शून्य है और 8 9 है। तो अगर हम 8 शून्य को 8 9 के साथ हम जोड़ करेंगे तो हमें 8 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और ये हमारा 1। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। इसमें हमें अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका घटा करना होगा। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 5 9। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या, 1 पर 3 शून्य। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका अंतर, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ अंतर और इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, चलिए 9 में से शून्य घटेगा तो 9 ही बचेगा, 9 में से शून्य घटेगा 9 ही बचेगा, 9 में से शून्य घटेगा 9 ही बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 और ये 9। इस तरह से 98,999 ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से देखें और बहुत आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे मिटा दिया जाता है। तो अब हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तो चलिए लिखते हैं हल और इसे बनाते हैं। सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 9। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 9। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका योग। तो अगर हमें योग ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, योग, और दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 और 9 उसका हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 और 1 10। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं अंतर में। ठीक है, तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं सेम। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो अब हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो हल लिखे हम लोग। अब लिखिए समान उसी तरह से, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 9। ठीक है, उसके बाद अब है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9। ठीक है, अब इनका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो हम लोग अंतर लिखेंगे और उसके बाद दोनों को घटा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको घटा करेंगे जब, तो 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, फिर 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0। इस तरह से 4 9 में से 4 9 घटा कर लिए तो 0 0 मिला।
अब बचा है हमारा 2 और 9, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप योग और अंतर करना सीख गए हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि बात करें नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में या सिमुलतला के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हम लोग आज देखें, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं पर आधारित ही प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग गुणनफल और भागफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।